हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। आज का ये वीडियो हमारी सीरीज़ का तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। इसके पहले हमने 2 वीडियो और अपलोड किया था जिसमें हम लोग सोशल साइंस का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर चुके थे। आज उससे आगे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ऐसे ही हमारी 17 वीडियो और आएगी जिसमें हम लोग टोटल 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। आप विश्वास रखें कि ये 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम आपको कराएंगे उससे बाहर आपका बोर्ड एग्जाम में शायद ही कोई क्वेश्चन आएगा, नहीं ही क्वेश्चन आएगा इससे बाहर। ठीक है, जितना भी PYQ है सारा इसमें कवर हो जाएगा, जितना भी पूछने वाला क्वेश्चन है सारा कवर हो जाएगा। कहीं भी टेंशन लेने की बात नहीं है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसका PDF आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हम आपका PDF को टेलीग्राम चैनल पे तो डलवा ही देते हैं, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर ही सकते हैं। तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोग 50 क्वेश्चन को कर चुके थे। आज 51 नंबर से रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? क्रेस्की ने किया था, ट्रोट्स्की ने किया था, लेनिन ने किया था, या फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसका हेड कौन था? सीधी सीधी बात है, यही बताना है आपको। ठीक है, तो रूस की फ्रांसीसी क्रांति का हेड लेनिन था। तो ऑप्शन नंबर C को टिक कर लेंगे, याद कर लेंगे PDF में भी। अच्छा, आप एक बात और बता दें आपको, इसका आंसर की आप लोग बनाते हुए चलेंगे। जैसे 51 नंबर का आंसर C हुआ तो उसको लिखते हुए चलेंगे। PDF में वो नहीं दिया गया होगा तो यहाँ से आंसर लिख लेंगे तो काफ़ी हेल्प होगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1917 की रूसी क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? 1917 में रूसी क्रांति हुआ था, पता है आपको? वहाँ उस समय में वहाँ का जो राजा था वो कौन था? पीटर था, अलेक्जेंडर प्रथम था, निकोलस प्रथम था, या फिर निकोलस द्वितीय था? तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय था। रूस में राजा को क्या बोलते हैं? रूस में राजा को जार बोला जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। रूस में राजा को जार बोला जाता है, तो वहाँ कौन था? निकोलस द्वितीय था। चलिए अगला क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? वियतनाम में है, थाईलैंड में है, लाओस में है, कंबोडिया में है? बेहद ही आसान क्वेश्चन। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर B इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? वियतनाम का, लाओस का, थाईलैंड का, कंबोडिया का? नरोत्तम सिंहानु कहाँ का शासक था? तो ये था आपका कंबोडिया का। ठीक है, कहाँ का था? कंबोडिया का। तो ऑप्शन नंबर इसका D बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी था, धार्मिक था, साम्राज्यवाद समर्थक था, या फिर क्रांतिकारी धार्मिक था? तो हुआ आंदोलन आपका क्रांतिकारी भी था, धार्मिक भी था, मतलब क्रांतिकारी धार्मिक था। तो ऑप्शन नंबर इसका D बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था बाबू? तो अंग्रेज़ था, फ्रांसीसी था, पुर्तगाली था, या फिर डच था? तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? जो बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ के जाएगा, हम गारंटी देते हैं 100% वो इसको गलत करके आएगा। बच्चा क्या देखेगा? हिंद चीन क्षेत्र, मतलब इसमें चीन होगा और कहीं ना कहीं भारत होगा, हिंद होगा, तो उसको देख के मार देंगे। तो यहाँ चीन मिला लेकिन हिंद नहीं मिला तो ये होगा नहीं, यहाँ हिंद चीन दोनों मिल गया, B नंबर आंसर होगा। ऐसा सोच के वो लोग मारेगा, लेकिन बाबू ये सरासर गलत आंसर है। हिंद चीन में न हिंदुस्तान था न चीन था। ठीक है, तो इसमें चीन वाला भी नहीं होगा, यहाँ तो हिंद चीन ने दिया भी नहीं होगा। हिंद चीन में 3 को देश आता है, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। कौन कौन? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, गलती ज़्यादा होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय, नरोत्तम सिंहानु, कुआंग, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण कौन सा शासक करवाया था? तो आपका जो बुक है उसमें नरोत्तम सिंहानु दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। हमने NCERT भी पढ़ा है, NCERT में भी आपका सूर्यवर्मन द्वितीय दिया हुआ है। गूगल पे भी सर्च किया, गूगल भी यही बता रहा है सूर्यवर्मन द्वितीय किया। तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, या फिर धर्मनिरपेक्ष समझौता? तो पेरिस धर्मनिरपेक्ष समझौता, इससे तो कोई तात्पर्य नहीं बनता है, कोई काम का नहीं। तो देखिए मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच को समझौता हुआ था जिसको हम लोग हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। तो B नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो 1907 में, 1908 में, 1910 में, 1911 में? तो आपको बताना है कि वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। इसका बिल्कुल सही जवाब 1907 हो जाएगा। आप लोग जैसा कि पढ़ भी रखे होंगे, टॉकिंग फ्री स्कूल कब लागू की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? हो ची मिन, फान बुई चाओ, कुआंग, या फिर त्रियू?
तो ये भी क्वेश्चन का आंसर काफ़ी जगह अलग अलग होता है। तो आपका एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन आंसर है, मतलब उसमें जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसका आंसर कुआंग दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये आंसर बिल्कुल गलत है। आपका बुक में जब आप लोग बुक पढ़िएगा, उसका आप लोग तो खाली ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, लेकिन जब बुक पढ़िएगा तो बुक में इसका आंसर फान बोई चाउ दिया हुआ है। जब आप गूगल सर्च कीजिएगा वहाँ पे भी फान बोई चाउ ही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में जो फ्रांसीसी जाकर के बसता था उसको क्या बोलते थे? क्या फ्रांसीसी बोलते थे उसको? जनरल बोलते थे, कोलोन बोलते थे, या फिर शासक वर्ग बोलते थे? तो हिंद चीन में जो जाके फ्रांसीसी बसता था उसको हम लोग कोलोन बोलते थे। फ्रांसीसी तो किधरों से आंसर ही नहीं होगा, जनरल का कोई तात्पर्य, तो कोलोन बोलते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? हिंद चीन क्षेत्र में जब लास्ट युद्ध चल रहा था, वो जब समाप्त हो गया तो उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? रूजवेल्ट था, निक्सन था, ब्रूस था, या फिर वाशिंगटन था? तो उस समय निक्सन राष्ट्रपति था, याद रखेंगे आप लोग, निक्सन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर लिया जाए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? मतलब कौन ऐसा वैज्ञानिक था, कौन ऐसा दार्शनिक था, मतलब घूमने वाला था, इधर उधर घूमता रहता था, घूमने वाला, वो जो है क्या किया, एक अदालत लगाया, उसमें वियतनाम में जो युद्ध चल रहा था उसके लिए अमेरिका को जो दोषी ठहराया, जिम्मेदार ठहराया कि अमेरिका की वजह से युद्ध हो रहा है। रसेल था वो आदमी, हो ची मिन्ह था, नरोत्तम सयानुक था, रूसो था। तो वो आदमी रसेल था। रसेल आप क्रिकेटर के नाम से याद रख सकते हैं, रसेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ। वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था, यही आपको बताना है। 1870 में, 1879 में, 1875 में, 1880 में। वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ था, कब कंप्लीट हुआ था? 1875 में कंप्लीट हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? 1954 में हुआ था, 1968 में हुआ था, 1974 में हुआ था, 1975 में हुआ था? संयुक्त वियतनाम का गठन 1975 में हुआ था, याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता 1946 में हुआ था, 50 में हुआ था, 54 में हुआ था, या फिर 1960 में हुआ था? तो जेनेवा समझौता की बात करें तो ये बाबू हुआ था 1954 ईस्वी में। अब किसके के बीच में हुआ था? तो लाओस और कंबोडिया के बीच में हुआ था जेनेवा समझौता। किसके बीच में हुआ था? लाओस और कंबोडिया के बीच में। याद रखेंगे, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछता है ये क्वेश्चन, 2 नंबर वाला में। जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था? तो ईस्वी में क्या लिखेंगे? 1954 में हुआ था। और किन के बीच हुआ था? लाओस और कंबोडिया के बीच में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? अच्छा बताइए, इसको याद कैसे रखेंगे? याद रखने का तरीका हम आपको बताते हैं। वियतनाम किस क्षेत्र में आता है? हिंद चीन क्षेत्र में आता है ना बाबू। तो इस पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव होगा? तो चीनी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसा सभ्यता संस्कृति का? चीनी का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया। अब बताइए, जो लोग पहले का क्वेश्चन ध्यान से किए होंगे वो क्वेश्चन को कर लेंगे इस क्वेश्चन को आराम से कि नहीं। हम आपको बताए थे लाओस शामिल है, वियतनाम भी शामिल है, कंबोडिया भी शामिल है, लेकिन चीन जो है, चीन शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन भी जो लोग पढ़ के नहीं जाएगा ना वो 100% गलती करके आएगा। अच्छा आप ही सोचिए, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल है? कोई सोच के मारेगा कि चीन शामिल नहीं होगा? कुछ नहीं सोचेगा, क्या कि चीन नामे में दिल है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी जो है शामिल नहीं है, मतलब चीन जो है हिंद चीन क्षेत्र में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई था? 1802 ईस्वी में हुआ था, 1858 में हुआ था, 1883 में हुआ था, 1887 में हुआ था? तो फ्रेंच इंडो चाइना का स्थापना कब हुआ था? 1887 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1887 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? हिंद चीन में जो व्यापारी आया था, बाहर से आया था, सबसे पहले कौन आया था? क्या ब्रिटेन का लोग आया था, डच का आया था, पुर्तगाल का आया था, या फिर फ्रांस का आया था? जैसे देखिए, ब्रिटेन का लोग, अच्छा डच, पुर्तगाल का लोग को पुर्तगाली बोल दिए, फ्रांस का लोग को फ्रांसीसी बोल दिए। तो कहाँ का आदमी पहले आया था, पहले किस देश का व्यापारी आया था? तो बात करें किस देश का आया था, क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके थे, पुर्तगाली आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रांतिकारी, सुधारक, पथ प्रदर्शक,
दार्शनिक क्या है। जैसे देखिए आदमी का कोई नाम होता है, जैसे मेरे नाम ले लीजिए, अनुराग नाम है मेरा, ठीक है। तो अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है पता है आपको, अनुराग का मतलब होता है प्रेम होता है, ठीक है। तो उसी तरह जैसे हो ची मिन्ह लिखा हुआ है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, क्रांतिकारी होगा, सुधारक होगा, पथ प्रदर्शक होगा, दार्शनिक होगा। क्या इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पथ प्रदर्शक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लाल खमेर सेना किसकी थी, कैप्टन कंगाली का था, सिहानुक का था, पोल पोट का था, हैंग सबमरीन का था। किसका था, लाल खमेर सेना था ना, वो किसके आपको बताना है। तो देखिए इसमें जाना पहचाना सिहानुक लग रहा है, नरोत्तम सिहानुक, बस इसी में मार देंगे। नरोत्तम सिहानुक जो है लाल खमेर सेना उसी का था, सिहानुक का था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया, ब्रिटेन, चीन, जापान, फ्रांस। इंडो चाइना को कौन सा देश है जो उसको उपनिवेश बनाया था, जो उस पर कब्जा किया था, कब्जा करके उसका पैसा खींच रहा था, उसका लोग से मजदूरी करवा रहा था, शोषण कर रहा था, मतलब कौन ऐसा देश था, ब्रिटेन था, चीन था, जापान था या फिर फ्रांस था। तो देखिए इंडो चाइना पे कब्जा किया था फ्रांस, ठीक है, फ्रांस किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, फ्रांस कब्जा किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन और बेहद ही आसान क्वेश्चन, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1943 में, 1944 में, 1945 में, 1946 में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य का स्थापना कब हुआ था। तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो होगा 100% राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1945 में वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य का स्थापना हो चुका था, ठीक है। तो आज का जो हमारा टारगेट था 25 क्वेश्चन का वो आपका कंप्लीट हो गया। मतलब डेली हम लोग 25 क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे और आने वाले 20 दिन में टोटल मतलब एक पहला वीडियो से 20वां वीडियो तक में हम लोग टोटल 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज उसका तीसरा वीडियो था, आज तक हमारा 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हम लोग 17 और वीडियो लाएंगे जिसमें आपका टोटल 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और आप भरोसा रखिए हम पर, एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा जिसका ऑब्जेक्टिव आपसे छूट के आएगा, ठीक है। सब कुछ करके आएंगे, आप घबराइए मत, आराम से पढ़ते रहिए, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ज़्यादा एक बार डोज ले लीजिएगा तो फिर समस्या आएगी, दिमाग साथ नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा, आप परेशान हो जाएंगे, सोचेंगे पढ़ने से कुछ नहीं होता है। इससे अच्छा है थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलेंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काहे कि आपको अभी आने वाला 17 वीडियो आपको देखना ही देखना है, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।